कहते हैं लालच इंसान को उतना नहीं गिराता जितना उसका अपना झूठ उसे गिरा देता है। एक छोटे से गांव में रामू कुम्हार रहता था। उसके बनाए घड़े, सुराही और मटकी पास पास के गांवों में मशहूर थे। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठ जाता, चाक पर मिट्टी गूंथता और तैयार घड़े सिर पर रखकर गांव-गांव बेचने निकल पड़ता। सुबह की धूल भरी पगडंडियों पर उसकी आवाज गूंजती, घड़े ले लो, पानी ठंडा रखने वाले घड़े। गांव वाले उसे मेहनती मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक छोटा सा लालच पनपने लगा। वो सोचने लगा, अगर मिट्टी में थोड़ा सा रेती और भूसी मिला दूं तो घड़े जल्दी बनेंगे और ज्यादा पैसे मिलेंगे। शुरुआत में उसने बस थोड़ा सा मिलाया, किसी को पता नहीं चला। घड़े ऊपर से सुंदर दिखते थे। धीरे धीरे ये छल उसका रोज का हिस्सा बन गया। हर सुबह वो गांव जाकर घड़े बेच आता और दोपहर को घर लौटकर कमरे में बैठकर पैसे गिनता। नोटों की खनक उसे सुख देती। वो मुस्कुराता, लेकिन हर दिन उसके पैसे से ज्यादा उसकी काट लग रही थी। किस्मत की काट, ईमान की काट, भविष्य की काट। उसकी पत्नी कभी कभी कहती, रामू, ये घड़े पहले जितने मजबूत नहीं रहे, क्या सब ठीक है? रामू हंसकर कह देता, अरे तुम क्या समझोगी, मुनाफा बढ़ रहा है, यही काफी है। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक बेचैनी बैठ चुकी थी। फिर एक दिन सब बदल गया। गांव में बड़ा मेला लगा था। रामू ने सबसे सुंदर चमकदार दिखने वाले घड़े आगे सजाए। लोग आते, उठाते, देखते और खरीद लेते। सब अच्छा ही चल रहा था कि एक बुजुर्ग किसान ने एक बड़ा घड़ा खरीदा और वहीं पास के कुएं से पानी भरकर कंधे पर रख लिया। कुछ ही कदम चला था कि घड़ा टक टक की आवाज के साथ बीच से चीरने लगा और अगले ही पल फटकर पानी पूरी जमीन पर फैल गया। किसान वहीं रुक गया। लोग इकट्ठे होने लगे। किसान ने टूटा हुआ घड़ा उठाया और रामू के सामने जाकर रखा। बुजुर्ग व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, बेटा, तुम हम सबको बेवकूफ बना रहे थे। उसके शब्द रामू के दिल को चीरते हुए निकले। बेटा, घड़ा नहीं टूटा, तेरी कमाई का झूठ टूट गया है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। इसीलिए घड़े हल्के थे, इसने मिट्टी में मिलावट की है। उस दिन से लोगों का भरोसा टूट गया और उन्होंने घड़े खरीदना बंद कर दिए। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया, दिल बैठ गया, हाथ कांपने लगे। उस शाम वो घर लौटा तो पैसे गिनने वाला उसका कमरा उसे किसी जेल जैसा लगने लगा। नोटों की खनक में उसे पछतावे की आवाजें सुनाई देने लगी। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो भट्टी के पास बैठा और टूटी मटकी को देर तक देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि उस घड़े की दरारों में उसका लालच जोर से चीख रहा था। सुबह उसने रेत हटाई, पुरानी मिट्टी साफ की और महीने बाद पहली बार सिर्फ खालिस मिट्टी से चाक घुमाया। हाथ कांप रहे थे पर दिल शांत था। जब मटकी तैयार हुई तो उसमें एक अजीब सी पवित्रता थी, जैसे वो भी रामू से कुछ कहना चाहती हो। अगले दिन वो वही मटकी लेकर उस किसान के घर पहुंचा। नजरें झुकी हुई, आवाज भरी हुई, बाबा, ये आपकी नई मटकी, मेरी गलती थी, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब से मिट्टी में सिर्फ सच्चाई होगी। बुजुर्ग किसान मुस्कुराए, बेटा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती से सीख ना लेने वाला बुरा होता है। तू आज अच्छा इंसान बन गया है। धीरे धीरे रामू की इज्जत फिर लौट आई। उसके घड़े दोबारा मजबूत बनने लगे। लोग कहते, अब रामू के घड़े पहले से भी बढ़िया हैं। रामू अपने बच्चों को रोज समझाता, मिट्टी में मिलावट घड़े को तोड़ देती है और दिल में मिलावट इंसान को। हमेशा सच्चाई की मिट्टी से घड़ा बनाना, तभी जीवन टिकेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच से कमाई हुई चीजें कभी सलामत नहीं रहती, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ एक छोटा सा घड़ा भी जीवन भर पानी देता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा हिस्सा दिल को छू गया और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे।